वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। लप्पू सचिन तो गया भैया, आफत आ गई लप्पू सचिन पे। कहते थे ना सीमा हैदर का कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नोटिस पे नोटिस आ जा रही है, पर सीमा हैदर कहती है मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई है। तो सीमा हैदर के ऊपर बहुत जल्दी आफत टूटने वाली है। बुलडोजर बाबा जी का गिरने वाला है। सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा बहुत जल्दी। सीमा हैदर के यहाँ पे नोटिस आ चुका है, सरकार के बहुत बड़े ऑर्डर आ चुके हैं और ऑर्डर पास भी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हो चुके हैं कि जितने भी घुसपैठी हैं, जितने भी मतलब सीमा के अलावा भी जितने हैं पूरे देश में कहीं भी छुपे हुए बैठे हैं, सबको ढूंढ के निकाला जाए। तो भाई सचिन को जब से पता चला है तब से बीमार हो चुका है। ब्लॉग बनाता है छोटे छोटे बाकी वो बीमार हो चुका है। उसका खाना पीना सब बंद हो चुका है। परेशानियाँ उनके सर मतलब घेर के खड़ी हो चुकी हैं। तो भाई अब तो सीमा सचिन की जोड़ी बहुत जल्दी टूटने वाली है, बिछड़ने वाला है जोड़ा। और कैसे क्या होगा पता नहीं अभी। और क्या सचिन जो कहता है मैं सनी देओल हूँ, सनी देओल जैसा मेरा हाथ है, फलाना ढिमकाना करता है, क्या निभा पाएगा सचिन सीमा की जोड़ी? क्या निभा पाएगी? क्या ये टूट रिश्ता इनका टिक पाएगा कि बहुत जल्दी टूट जाएगा? यहाँ से गुलाम हैदर भी आवाज़ उठा रहे हैं अपने बच्चों के लिए और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि मेरे बच्चे लौटा दिए जाएं। जब सभी घुसपैठी वापस दिए जा रहे हैं तो हमारे बच्चे भी तो घुसपैठी हैं, हमारे बच्चे भी कौन सा वीज़ा लेके गए हैं। तो ये बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसे वीडियो को ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता और लाइक करके चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो भाई अब सीमा हैदर की बहुत ज़्यादा मुसीबतें आने वाली हैं, परेशानियाँ घेर के खड़ी हो चुकी हैं। तो क्या सीमा हैदर को बचा पाएंगे एपी सिंह? हमें तो नहीं लग रहा है एपी सिंह बचा पाएंगे कि सरकार और कोर्ट के आगे किसी की भी नहीं चलती है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं ना तो छोटे मोटे वकील बैठे रह जाते हैं। और भाई हो सकता है प्राण प्यारों से प्यारी सीमा हैदर बचा भी ले, बट जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आप तक पहुंचाई और जो सीमा हैदर फूलती है वो एपी सिंह पे फूलती है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। हाउस अरेस्टिंग में रखी थी, हाउस अरेस्टिंग में रहती नहीं है, घूमती फिरती है सब कुछ। और ये बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है कि सीमा हैदर के बच्चे कहीं स्कूल नहीं जाते और इसकी मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं प्रूफ करूंगी कि सीमा हैदर के बच्चे किसी भी स्कूल में नहीं जाते हैं, क्योंकि पहले के जो स्कूल था जहाँ ये स्टडी कर रहे थे बच्चे, बट जब से ये पता चला है कि सीमा हैदर के जो बच्चे हैं अलीगल तरीके से आए हैं और जो वीज़ा वाले आए थे उनको रिटर्न किया गया, सरकार के बहुत ऑर्डर बड़े आए हैं कि घुसपैठी, तो इस वजह से स्कूल में जिस स्कूल में ये स्टडी करते थे बच्चे वहाँ से भी हटा दिए गए। एडमिशन तो इनका हुआ नहीं था, क्योंकि वो तो आप ही समझदार हो, पढ़े लिखे हो कि बिना आधार कार्ड के, बिना माता पिता के आधार कार्ड के, बिना बच्चों के आधार कार्ड से एडमिशन कहीं नहीं होता है। तो जब से गुलाम हैदर को ये पता चला है कि मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा, पढ़ाई कहीं नहीं हो रही है, खाली ट्यूशन जाते हैं। अब ट्यूशन से क्या पढ़ाई कर लेंगे? ABCD वही बनाना माने केला, यही तो पढ़ लेंगे और क्या पढ़ेंगे भाई। तो वहाँ तो CAT गेट और DOG डॉग यही पढ़ाया जाएगा। तो अब गुलाम हैदर ने अगर जितनी अब ही परेशानी इनको देखनी झेलनी पड़ रही है, अब ये आवाज़ उठा रहे, अगर तब ये आवाज़ उठाते, एक साल पहले यही आवाज़ उठाते, यही आवाज़ बन जाते, तो शायद बहुत कुछ इनका भला हो जाता, बहुत कुछ। क्योंकि अब जो बात बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, अब इनके वीज़ा नहीं लग रहे। अगर गुलाम हैदर तब चाहते तो वीज़ा भी मिल जाता। तो देखो गुलाम हैदर ने आज कहा है कि बहनें हमारी, हमें माफ़ी मांगता हूँ। देखो माफ़ी तो मांग ली, बट उस वीडियो में भी उन्होंने यही बोला है कि मेरे बच्चों के नाम से खाते हैं, मेरे बच्चों का नाम लेते रहते हैं। तो भैया एक बात बताओ, आवाज़ कैसे उठाई जाती है? अगर इनके बच्चों के नाम नहीं हम लेंगे तो आवाज़ कैसे उठेगी? और हम गुलाम हैदर के लिए पुरजोर आवाज़ उठा रहे हैं। अगर उसमें भी उनको बुरा लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? वो गुलाम हैदर ही बताएंगे कि हम कैसे आवाज़ उठाएं। पल पल की हम अपडेट देते हैं। सचिन लप्पू के घर में कब नोटिस आई, कब नहीं आया, सब। पाकिस्तान अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान? पाकिस्तान। अच्छा, क्यों? मतलब वहाँ पहले वाली जगह अच्छी थी? जब से बबीता रानी को पता चला है कि नोटिस आ गई, सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा, जब से बहुत कम आना जाना हो गया है कि उनको दिक्कत है कल को हमारे ऊपर भी ना उंगली उठ जाए। तो ऐसा रिश्ता निभाने से क्या ही फ़ायदा? हम तो तब भी गुलाम हैदर के साथ थे और आज भी गुलाम हैदर के साथ में। ये कौन सा मसला हुआ भाई? ये तो कोई मसला ही नहीं हुआ। जो ये मसला कर रहे हैं ये कोई मसला नहीं हुआ। कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, वजूद है तो किसी का सपोर्ट करो, नहीं तो मत करो। हमारे अंदर जज्बा है, ताकत है,
हिम्मत है, इसलिए हम गुलाम हैदर का खुले दिल से खुले विचार से सपोर्ट करते हैं। जब गुलाम हैदर कुछ उल्टा बोलते हैं तब हम उसको भी मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। और अगर जैसे कहते हैं कि शादी कर ली इन्होंने तीसरी, जब तुम तीसरी शादी करके बैठे हो तो बच्चों को भी क्या करोगे? देखो भाई, जो जहाँ सच्चाई होगी मैं वही बोलूँगी। अगर आपने शादी कर ली है तो बच्चों की तो ज़िंदगी खराब। सौतेली माँ कभी भी बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती। माँ तो दूसरी एक बार को सही, पिता तो दूसरा चल जाता है, पर माँ बिल्कुल भी नहीं चलती। माँ तो कहेगी मेरे बच्चे खुद हैं, मैं इसके बच्चों को क्या परवरिश करूँ। तो पहली बात तो ना तो सौतेला पिता अच्छा होता है ना बाप। तो भाई सीमा सचिन के बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल, सीमा ने अपने बच्चों की भ्रष्ट कर दी है। आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों को मुंडा भी कर दिया है। सीमा हैदर को चोटी ना बनानी हो, बच्चों के इतने चूप पड़ गए थे, इतने चूप पड़ गए थे बच्चों के सर में, क्योंकि मैं वहीं पास रहती हूँ, रघुपुरा से मैं इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो बच्चों के बाल ही कटिंग करवा दिए, क्योंकि बच्चों की कंघी कौन करेगा, चोटी कौन बांधेगा। भाई हद हो गई। जबकि आप लोगों ने देखा होगा प्रियंका के बाल कितने सुंदर थे, सबके कटिंग हो गए, मुंडी करके ये बताती है। भैया नहाओ धो और कंघी कर लो, डिफरान। तो जो महिला अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती है, यहाँ बैठ के तीसरा चौथा बच्चा पैदा कर रही है, 4-4 बच्चों की तैयारियाँ कर रही है। तो सचिन लप्पू जो आज सदमे में चला गया है, सूख रहा है, अटैक आने वाला है, तो इसकी सच्चाई सबसे बड़ी यही है, कोई बीमार नहीं है ये। एक टेंशन सचिन को ये है कि क्या ज़िंदगी भर खाना हमें बनाना पड़ेगा। सीमा इधर रोज़ नाटक कर देती है, ये तो पापा को बनाना आता है, बेटा हमें तो नहीं आता, हम खाली रोटियां बेल सकते हैं और सेक सकते हैं, हमें नहीं आता। सूखे आलू की सब्ज़ी आज खाऊंगा, बेटा हमें तो नहीं आती, पापा से बोलो। मतलब जो भी बच्चे कहते हैं पापा से बोलो। तो एक तो सचिन ये सोचता, मैं सोच रहा था कि बीवी आएगी और मेरी सेवा करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, वो खाना बनाएगी, मैं खाऊंगा। बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है, पूरे दिन वीडियो बनवाओ, ब्लॉग बनवाओ और मार्केट जाओ, सब्जी लाओ, झाड़ू पोछा करो, बर्तन धो, रोटी बनाओ। भैया कितना काम करवाएगी सीमा। इसलिए जब पौवा चढ़ा लेता है तो सीमा हैदर की सारी हड्डी पसली एक कर देता है, और उसका करना जायज़ भी है। अगर तुम रोज़ काम करवाओगे ना अपनी पति से, मैं औरतों को भी बता रही, कोई भी अगर औरत होगी अपने पति से रोज़ काम करवाएगी ना, तो सच्चाई यही है, एक ना एक दिन तसब्बुर छूट जाएगा, सब्र का बांध टूट जाएगा। ये सच्चाई है। तो सीमा हैदर की कुटैया भी इसीलिए होती है। सचिन की बीमारी क्यों है, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, सब कुछ बता दिया है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा आगे से आगे तक, ताकि लोगों को पता चले कि सीमा हैदर के बच्चे आखिरकार क्यों नहीं स्कूल जा पा रहे हैं। क्योंकि जब आदेश सरकार के हैं कि पाकिस्तान का कोई बच्चा और कोई बंदा हिंदुस्तान में रह नहीं सकता, तो वो बिना वीज़ा के पढ़ कैसे सकता है। इसलिए स्कूल वालों ने इनके बच्चों को भगा दिया है। बच्चे घर में नहीं, ट्यूशन पढ़ते हैं किसी के पास, बाकी घर में पढ़ाई करते हैं, कहीं नहीं पढ़ते हैं। और ये बात गुलाम हैदर को पता चल चुकी है कि मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब हो चुका है और मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल वहाँ नहीं है, पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रही, इसलिए बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री में सब्सक्राइब होता है, और लाइक कीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। गलती के लिए क्षमा याचना। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।